हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की 4250 की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, और उसमें सबसे पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज का टॉपिक है मुग़ल काल, जिसमें कि हम पहला पार्ट करा चुके हैं। 51 तक क्वेश्चन करा दिए हैं हमने। आज 52 से चलेगा। ये हमने दोबारा लिया है 51, ताकि आपको पता चल जाए। वह कौन सेनानायक था जिसने बाजीपुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? कौन सा था? ये था सैयद बादा। ठीक है, चलिए। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ठीक है। प्रथम पेशवा कौन था? ये था बालाजी विश्वनाथ था प्रथम पेशवा। चलिए, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद पेशवा द्वारा संचालित राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया? किसमें हुआ था? स्वतंत्र 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ये 5 राज्य स्वतंत्र राज्य में विभाजित हो गया था। ठीक है, चलिए, इसका ऑप्शन हो गया सी। चलिए आगे। मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठों का पेशवा था? कौन मराठों का पेशवा कौन था? ये देखते हैं। ये थे बालाजी बाजीराव। ए ऑप्शन इसका ठीक हो गया। ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर की संधि के साथ किया था। ठीक है, चलिए। शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में हुआ था इसका अभिषेक। चलिए, मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? उसका मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? वह ये एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। सी इससे हुआ था उनका। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं जा सका? कौन था? ये थे बहादुर शाह प्रथम थे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर मराठों का पेंशन भोगी रहा? कौन था? शाह आलम द्वितीय रहा था। ठीक है, चलिए। मिर्ज़ा गालिब किसके समय में थे? मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। ये देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले कौन थे? पहले चंगेज़ खां थे, फिर उसके बाद तैमूर आ गए, फिर उसके बाद नादिर शाह आ गए, फिर अहमद शाह अब्दाली आ गए। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक हो गया। चलिए, सूची 1 व सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये देखते हैं। एक तरफ तो ये सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। आदिल शाही किससे संबंधित है? ये बाजीपुर से संबंधित है। आदिल शाही बाजीपुर। ठीक है। कुतुब शाही गोलकुंडा। ठीक है। निज़ाम शाही ये हैदराबाद। सरकी शाही ये जौनपुर। तो इसका आंसर डी ठीक हो गया। ठीक है,
चलिए, विश्वविख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था? किस शासक से प्राप्त किया था? ग्वालियर के शासक से प्राप्त किया था। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? कौन से हुए थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के सैनिक रूप में संगठित हो गए थे। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तात्कालिक शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? मृत्यु दंड दिया गया था, किन्हें किन्हें दिया गया था मृत्यु दंड? ये देखते हैं। ये दिया गया था गुरु अर्जुन देव को दिया गया था, और फिर दिया गया था गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में रखी थी। ठीक है, चलिए, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के राज्य में फैला था। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न में से पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया, किसने किया था? राजा जय सिंह ने किया था। ठीक है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध निम्न में से किससे था? इन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। ये थे अहमदनगर से था इनका संबंध। ठीक है, पंजाबी की प्राचीनतम रचना निम्न में से किसकी है? ये है बाबा फरीद की है। ठीक है, चलिए, 1540 ईस्वी में हुमायूं के शेरशाह सूरी से पराजित हो जाने में निम्न में से किन कारणों से योगदान रहा? 1540 में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो गए थे। क्या क्या कारण रहा था? ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ये कारण क्या रहे थे? ये थे साम्राज्य में कल्याणकारी कार्यों को जारी रखने के लिए हुमायूं के पास संसाधन की कमी हो गई थी। ठीक है, ये पहला ठीक है। हुमायूं को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, ये भी ठीक है। हुमायूं को अमीरों ने कई विरोध किए जिसके वह शेरशाह की गतिविधियों की और ध्यान नहीं दे सके। ठीक है, ये इसका 4 भी ठीक है। तो इसका क्या हो गया? 1, 2 और 4। ठीक है, 1 और 2, सॉरी, इसका 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शेरशाह राजनीतिक प्रयोग व संगठित क्षमता की दृष्टि से हुमायूं से बेहतर थे, यानी कि जो संगठनिक थे उनसे बेहतर थे। जो उनके अंदर जो क्षमता थी ये हुमायूं से बेहतर थी। ठीक है, चलिए, निम्न कथनों का अध्ययन करिए। ये देखिए, ये बताना है किसके मुगल शासक से संबंधित हैं ये सब सारे कथन। साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार उसके शासनकाल में हुआ, ये ठीक है। उसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य को सूबों में विभक्त किया। राजपूताना क्षेत्र में मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, उसने तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर का उन्मूलन किया। उन सभी कथन निम्न में से किस मुगल शासक से संबंधित है? ये सभी अकबर से संबंधित है।
ये सब अकबर ने किए थे। ठीक है, जजिया कर भी अकबर ने ही हटाया था और तीर्थ कर भी अकबर ने ही हटाया था। ठीक है, सिख गुरुओं के बारे में सही कथनों की जांच करें। ठीक है, ये देखते हैं। अंगद ने गुरुमुखी का आविष्कार किया, बिल्कुल सही था ये। ठीक है, रामदास ने 1577 में अमृतसर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की तथा आदि ग्रंथ का संकलन किया, ये भी। ठीक है, तो इसका ए और बी ठीक हो, इसका बी ठीक हो गया। 1, 2 और 4 ठीक है इसका। निम्न में से किस कारण से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और मुगल सत्ता औपचारिकता मात्र रह गई? किनकी वजह से रह गई थी? नादिर शाह का 1739-40 ईस्वी का आक्रमण। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन ठीक हो गया इसका ऑप्शन सी। चलिए, खानवा का युद्ध पानीपत के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये बिल्कुल गलत है। इस युद्ध में अफगान सत्ता को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये सही है। तो इसका क्या ठीक हो गया? 1 गलत है और 2 सही है, डी सही हो गया ऑप्शन। चलिए, सिंध से लेकर सोनार गांव बांग्लादेश तक जाने वाले मार्ग सड़क आज़म का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इनमें से एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, ये से ठीक है। और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और तातार के बीच खान के बीच हुआ था। ठीक है, गड्डक टंका का युद्ध दुर्गावती और आसफ खान के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबा और महाराणा प्रताप के युद्ध बीच नहीं हुआ था। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न में से किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को पराजित किया? इसमें क्या था? ये क्या था, ये देखते हैं। धर्मट का युद्ध में हुआ था, सुमागढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ठीक है, ये 1, 2 और 3 ठीक है इसके। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन अकबर से संबंध में सत्य है? अकबर के संबंध में सत्य है। कौन से कथन अकबर के संबंध में सत्य है, ये देखते हैं। उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को क्रमशः 1564 व 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसने पहले 1564 और 63 में ये कर समाप्त कर दिए थे। धार्मिक विचार विमर्श के लिए उसने इबादत खाना की स्थापना की। उसका दीन इलाही सामाजिक नियमों से संबंध था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था जो कि सामाजिक नियमों से संबंधित था। ठीक है, 1574 ईस्वी में उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। ये क्या है? ये सी ठीक हो गया, ये सभी ठीक है। ठीक है, अकबर ने ये सारे काम किए थे। चलिए, निम्न में से किसकी हत्या शिवाजी द्वारा हुई थी? किसकी हुई थी? ये हुई थी अफजल खां की। ठीक है, अब ये देखते हैं। निम्न में से किस स्मारक में संगमरमर की पच्चीकारी का प्रयोग पहली बार हुआ था? ये हुआ था एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक हो गया। अब ये देखते हैं, निम्न में से किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? किसके समय हुई थी? ये जहांगीर के समय शासन काल में हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? मोती मस्जिद नहीं है, पंचमहल भी है,
सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, मरियम भवन भी है। ठीक है, अगर कभी आप फतेहपुर सीकरी गए होंगे तो ये सब देखा होगा, लेकिन वहाँ मोती मस्जिद नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। मुगलों की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी? ये थी मुगलों की भाषा फारसी थी। ठीक है, चलिए। मुगल काल में विभाग व उत्तरदायित्व, ये देख थोड़ा छोटा करते हैं इसे ताकि दिख जाए। ये देखिए, चलिए अब दिख जाएगा, ये पूरे ऑप्शन भी दिख जाएंगे। देखिए, मुगल काल में विभाग, ये क्या? सद उस सुदूर, ये किससे है? ये धार्मिक विभाग का प्रमुख है। ठीक है, काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख है। ठीक है, दीवान कुल ये राजस्व विभाग का प्रमुख है। ठीक है, और मीर अदल ये हो गया न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की जांच। ठीक है, ये इसका हो गया। मुहतसिब ये हो गया लोक नैतिकता की जांच। तो इसका ए ठीक हो गया, इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिवाजी ने नौसेना की स्थापना की जंजीरा के सिद्धियों की विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, मुगलों के व्यापारिक जहाज़ों को लूटने के लिए। ठीक है, इसका सी ठीक हो गया। 2 और 3 ठीक है इसका। सुमेलित करें, इस थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए सुमेलित करें। अब देखते हैं हैदराबाद की चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद की चार मीनार किसने बनवाया था? ये बीजापुर का आदिल शाह। ठीक है, अब ये देखते हैं आगरा की मोती मस्जिद ये किसने बनवाई थी? ये शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। सीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इसका ये क्या हो गया? इसका सी ठीक हो गया। 4 3 2 1 ठीक है इसका। चलिए, निम्न विदेशी भ्रमणकारियों को भारत भ्रमण के संबंध में सही क्रम में संयोजित करें। ये देखते हैं क्या है सही क्रम, क्या है इनका? इसका बारबोसा ये हो गया, बारबोसा हो गया, फिर हो गया डोमिंगो प्यायस हो गया, और फिर हो गया राल्फ फिच हो गया, राल्फ फिच। ठीक है, फिर हो गया विलियम हॉकिंस हो गया, फिर सर टॉमस रो हो गया। तो इसका 5 4 2 3 1 डी इसका ऑप्शन हो गया। ठीक, अकबर द्वारा विजित किए गए राज्यों का सही क्रम क्या है? ये देखते हैं। ये है सबसे पहले गुजरात, फिर बिहार, फिर बंगला, फिर उड़ीसा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्न सिख गुरुओं को सही कालक्रमानुसार संयोजित करें। ठीक है, ये देखते हैं। पहले तो गुरु रामदास थे, फिर गुरु अर्जुन देव हुए, फिर गुरु हरगोविंद सिंह, फिर गुरु हर राय थे। ए ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न में से किन भवनों का निर्माण शाहजहां के समय नहीं हुआ? ठीक है, किन किन का नहीं हुआ था शाहजहां के समय? ये बुलंद दरवाज़ा, और हुआ था अकबर का मकबरा। ठीक है, और दिल्ली स्थित लाल किले की मोती मस्जिद। ये 3 नहीं होते, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया।
शेरशाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें असत्य कथन देखना है। इसमें असत्य पहले वो देख लेते हैं। सत्य कथन क्या है। उसका मूल नाम फरीद खां था, बिल्कुल सही है। तथा बहार खान ने उसे शेर खां की उपाधि की थी, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसने 1530 ईस्वी में चुनार व कूटनीति से विजय प्राप्त की थी। आरंभिक वर्षों में उसने मुगल शासक बाबर के अधीन कार्य किया, बिल्कुल ठीक। ये सब ठीक है, लेकिन क्या ये असत्य है। उसने बिहार के शासक मोहम्मद की हत्या कर वहाँ पर सत्ता प्राप्त की, ये ऐसा नहीं किया था उसने। इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। किसने की थी भूमि की माप की प्रथा? किसने शुरू की थी? ये शेरशाह सूरी ने की थी। और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड चलवाया था। ठीक है। चलिए, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें मुगल प्रशासन के सत्य कथन देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें है मुख्यतः सैनिक चरित्र का था। सैनिक चरित्र का था। फिर यह उच्च केंद्रवाद पर आधारित था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, यह साम्राज्य के शासक को अनेक प्रकार के मंत्रियों से सहयोग मिलता था, ये भी ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। 1, 2 और 4। निम्न में से कौन सा दुर्ग शिवाजी से संबंध नहीं है। कौन सा नहीं है। यह है लोहारगढ़, ये शिवाजी से संबंध। रायगढ़, जवली, तोरण, ये सब क्या, ये शिवाजी के ही थे। चलिए, निम्न को सुमेलित करें। अब ये देखते हैं इसमें क्या है। अमात्य ये आर्थिक मामले, ठीक है। पंडित राव धार्मिक कार्य, ठीक है। सुमंत थे विदेश सचिव। मंत्री दरबार की कार्यवाही, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। अकबर के शासन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर है। कौन सा है। ये है बीजापुर बाहर है, ठीक है। चलिए, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बंदा बहादुर गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये भी ठीक है। तो ये भी और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका ठीक क्या हो गया। इसका डी ठीक हो गया, ठीक है। इसका डी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की श्रृंखला का। ये कौन सा सही है। यह गुजरात को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, ये सही है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। तो ये हमारी आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।